अच्छी यहाँ पर पहल कहूँगा मैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन आप लोगों के द्वारा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको पता होगा, हम लोगों को 40-50 साल यहाँ हो गए, हर साल यहाँ पर यात्राएं निकलती हैं। अभी आप देखेंगे वो थोड़े दिन बाद आएगी अपनी वो यात्रा, कांवड़ यात्रा आएगी। आपने कहीं कोई देखा? कुछ भी नहीं। भाई यहाँ पर प्रशासन का सहयोग ज़रूरी है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर के जो लोग हैं उनको प्रशासन के बजाय अपनी मोहब्बत बढ़ी है, अपना पैगाम और अपना अमन बढ़ा है। जो लोग गाँव में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, खुशी से रहते हैं। और आप देखोगे मेवात को लोग बदनाम तो करते हैं, लेकिन मेवात का आप एक चीज़ देखोगे, मेवात की तरह अमन दुनिया में कहीं नहीं है। एक कुछ हो गया, किसी ने कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा सारा मेवात खराब है। दूसरी बात ये है कि मेवात में जितनी सेफ बाकी लोग सभी लोग हैं, उसमें मेरे हिसाब से कहीं पर किसी तरीके की कोई परेशानी आज तक मुझे नहीं मिली, रात में देखो या दिन में देखो। इसलिए प्रशासन होना अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रशासन का, पुलिस का इतना दबदबा नहीं तो तब भी कोई कुछ नहीं कहता। आप देखो कितने दिनों से यात्राएं निकल रही हैं यहाँ के, वो भी निकलती है अपने वो अजमेर शरीफ जाते हैं जो लोग। आपने सुना किसी हिंदू भाई ने कुछ कहा है? आपने अच्छा यहाँ के वो निकलते हैं कांवड़िया, कितने हजारों निकलते हैं, आपने सुना कहीं कुछ कहा है? तो जब हम किसी से कुछ नहीं कहते, ये हादसे थे, हो गए, करने वाला कर गए साहब, किसी ने क्या कर दिया, अब हम तो इंक्वायरी पर नहीं जा सकते। पर इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेवात में ना हुआ, ऐसा नहीं होगा कभी भी, मुझे उम्मीद। हम ही नहीं है, सारे लोगों की एक तमन्ना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए यार। 2 महीने खराब हो गए, 3 हो गए। उन बिजनेसमैनों से पूछो जो सुबह रेहड़ी लगाता है, शाम को रेहड़ी से कमा के अपने बच्चों को पालता है, उनको ऊपर उस वक्त क्या बीती थी। तो अभी उनके जो कांवड़ जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या सेवाएं आप लोग दे रहे हैं? देखो, क्या सामान मंगाया हुआ है आपने? असल में बात ये है कि उनके लिए जो आज आ रहे हैं उनके लिए कोल्ड ड्रिंक है, साहब ने हमारे ने ठंडा पानी मंगा रखा है और जूस मंगा रखा है, और अभी तो बहुत कुछ चीज़ें आ रही है। हम लिमिटेड चीज़ें देंगे, हम बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, जो लिमिटेड। हम तो उनके लिए खाना भी देते हैं, लेकिन उनका वर्थ है जी, वर्थ भी और दूसरा में डर लगता है। खाने देते हैं कोई नहीं, वो तो पैकेट बंद दे देते। लेकिन बड़कली को मेवात की राजधानी कहा जाता है और यहाँ पर आज 14 जुलाई है और ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकाली जा रही है और आप उन शिव भक्तों के लिए यहाँ पंडाल लगा के बैठे हैं और उनका इंतजार में है कि जब वो यहाँ से निकलेंगे उस पर पुष्प वर्षा आप करेंगे तो कैसा महसूस आप कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और कोई भी अच्छा काम जब आदमी करता है तो प्रसन्न और खुश तो होता ही है जी। ये खुशी बहुत अलग है, बहुत अच्छी खुशी महसूस कर रहे हैं। आज हमने कल हमें परमिशन मिली, रात हमने इसका सोशल मीडिया पे डाला, भाई हम स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। यात्रान के जो जलाभिषेक यात्रा में हमारे आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो हमें दिल्ली से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से जो हमारे मिलने वाले उनके फ़ोन आने चालू हो गए, क्योंकि आप स्वागत करोगे। मैंने हाँ स्वागत करेंगे, हम तो हर साल करते हैं जी। हम तो जब जलाभिषेक यात्रा चल रही है, अमन कमेटी चल रही है, हम तो हर साल करते हैं जी, कोई नई बात नहीं है। जगह जगह पर देखा गया है कि पुलिस का प्रबंध भी बहुत ज़्यादा किया गया है सुरक्षा को लेकर, और आसमान से भी निगरानी की जा रही है, ज़मीनी निगरानी भी की जा रही है। स्क्वाड, कुत्ता, डॉग, जो जिनको बोलते हैं डॉग स्क्वाड, बम, ये विस्फोटक स्क्वाड, और ऊपर जो इसका ये करते हैं इसको ड्रोन कैमरे द्वारा जो निगरानी की जा रही है, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से इसकी निगरानी में है, प्रशासन मुस्तैद है, कोई अप्रिय घटना ना घटे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। जो 2 साल पहले हुआ था वो तो एक एक्सीडेंट था, वो महज चंद लोगों की बदमाशी थी, पागल आदमियों की। अब ऐसा नहीं होगा, कभी ना हुआ ना हो से इंसान। अमन कमेटी ने एक मैसेज दिया था इससे पहले, अभी 14 तारीख के आने से पहले कहा था कि अगर पुलिस का एक भी जवान नहीं लगेगा तब भी इस तरीके की घटना घटने वाली नहीं है, अमन और सफल ये आयोजन होगा। तो क्या कहोगे? नहीं होगा जी, एक भी पुलिस वाला ना होगा जब भी यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं होगा, ना पहले हुआ ना हो से। ये तो चंद लोगों की बदमाशी थी, हम बता तो रहे हैं आपको, फेसबुक की लड़ाई थी और प्रशासन ने वो नेट ही बंद कर दिया, बहुत अच्छा किया, हम तो इसका भी स्वागत कर रहे हैं। एक छोटी सी इसके बारे में जो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और हम तो यही संदेश देना चाहेंगे भाई, जो भी यहाँ जलाभिषेक यात्रा के लिए हमारे मेहमान दूर दराज से आ रहे हैं, वो हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था है, ठंडान की जो भी व्यवस्था है उसको लेके जाएं और अच्छा मैसेज दें। जो मेवात पे बदनामी का कलंक लगा हुआ है, बदकिस्मती से मेवात एक गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है पर देश भर में, तो वो बदनामी का दाग धो जाए और हम
हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा हमारे यहाँ सदियों पुराना बना हुआ है वही बना रहेगा और इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंडल जलाभिषेक यात्रा आ रही है और आप लोगों ने स्टॉल लगाया हुआ है शिव भक्तों के लिए। उनके ऊपर पुष्प आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा आप करने वाले हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हो? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। हम अपने समाज और अपने इलाके के जो लोग अपने भाई जो हैं, जो अपना हर तरीके से अलग अलग तरीके से कुछ तरीके से अपने रब को राज़ी करते हैं, हम उनका एक स्वागत कर रहे हैं। हमारा मकसद अमन है, पैगाम शांति और अमन करना। उस अमन में हम लोगों ने पहले भी बहुत कोशिशें की थी, ठेकेदार साहब ने और बाकी लोगों ने, हम लोगों ने जब यहाँ पर एक हुआ था कोई प्रॉब्लम हुई थी, आज भी हम उसी में, हम किसी भी गलत काम के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहते हैं और हम बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे हैं कि हम समाज में रहकर समाज के लोगों की सेवा करने के लिए अल्लाह ने हमें कबूल किया और हम लोगों को करेंगे। जो भाई जैसे होगा हम उनको कोशिश करेंगे एक दायरे में रहकर, सरकार के साथ रहकर, समाज के साथ रहकर कि हम उनकी यहाँ पर सेवा करें जो हमसे हो सकती है। आज का पैगाम की बात करें तो एक अनूठी पहल जो मेवात पहले से ही हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे की सदियों से मिसाल रही है, तो आज जगह जगह स्टॉल लगाई गई है भड़कली चौक पर, जहाँ पहले कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर कुछ किया गया था। तो अपनी तरफ से क्या मैसेज ऐसे लोगों को देना चाहो? देखिए इसमें सर ये है कि अभी जब उस वक्त राइट हुए थे तो बहुत से लोगों की दुकानें जल गई, जो से बंद हो गई। आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं तो मैं बताऊं, अमन कमेटी हमारे ठेकेदार साहब की निगरानी में जो हम लोगों ने यहाँ की थी, नगीना ब्लॉक भड़कली चौक पर जिन लोगों की रेडियाँ जली थी उनको सबको हम लोगों ने रेडियाँ अपनी तरफ से दी थी, किस लिए कि समाज में हम एक हैं। और उसके बाद हमने फॉलो किया, जिन जिन की रेडियाँ जली थी हम बीच बीच में उनके पास जाते रहते हैं, भाई कोई परेशानी तो नहीं है। आज आप उन लोगों से बात करें, उन लोगों से पता करें, हमारा मकसद एक है कि भाई के दुख में हमारा दुख, हम किसी के सुख में शामिल हो या ना हो, लेकिन हम भाइयों के दुख में शामिल थे, आज भी हैं। जो हमारा अपना अमन कमेटी है नगीना ब्लॉक की, उसमें सभी समाज के सभी लोग हैं, तकरीबन जो जितने लोग थे सब काम कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप पे काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ठेकेदार साहब ने जब एक हुक्म दिया उसके साथ हम मिल के यहाँ जितनी वो जली थी, तहसीलदार साहब के हाथ से हम लोगों ने उनको रेडियाँ भी दी हैं और उनके लिए हम लोगों ने कोशिश की थी जो हम उनकी सहायता कर सकते हैं। एक दायरे में रहकर, हम इंसान हैं, इंसान एक दायरे के मुताबिक काम कर सकता है। जी आज का मैसेज क्या जाने वाला है मेवात जिले? सिर्फ ये कि अमन, पैगाम है अमन। आप ये देखेंगे पैगाम है अमन, अरे अमन का पैगाम होना चाहिए सबके लिए, और अमन रहेगा तो हम रहेंगे। अमन होना चाहिए सबके पीछे। देखो हमारे अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों के अंदर अशांति ना हो, हम कहीं पर डिस्टर्ब ना हो। अब हम यहाँ से अलवर गए, पता चला रास्ते में किसी ने कुछ किया, क्या फ़ायदा होगा भाई? और जो वही है ना, एक राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि बहुत से घर आएंगे जद में इसके, यहाँ मेरा ही घर थोड़ा है, यहाँ खालिदी थोड़ा है, यहाँ तो सभी समाज के सब लोग हैं, सबके लिए ये काम करना है इंशाल्लाह।